यहाँ पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 12, साझेदारी फर्म का विघटन। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, खास करके यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक की वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने मौजूद है। जो बच्चे नए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसकी प्लेलिस्ट को खोल लें और तमाम अन्य चैप्टर्स की भी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का प्रयोग ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, सोनू और ज्योति एक फर्म में साझेदार हैं जिनका चिट्ठा 30 जून 2020 को निम्न था। एक बात मैं आप लोगों को और भी बता दूं, जिसके पास लेटेस्ट बुक होगी तो उनके पास ये सवाल नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए। एक आधा नंबर जैसे 20 है तो आपके पास 21, 22, 19 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको ये नई बुक में भी मिलेगा और पुरानी बुक तो हमारे पास 1 ही साल पुरानी है ये, इसका एडिशन जो है पिछले साल का ही है। इसमें सारे वो सवाल आपके मौजूद हैं जो आपकी लेटेस्ट बुक में है। रीडर्स चॉइस की ये बुक है और यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए समझ लो रामबाण है। इसमें साझेदारी फर्म का विघटन में सारी संपत्तियों की नीलामी होती है और लायबिलिटीज का भुगतान। तो यहाँ पर देखेंगे दायित्व, इस पेज पर तो सिर्फ दायित्व और यहाँ पर नगद 1000 रुपये लिखा है। बाकी सारा जो मसाला है वो अगले पेज पर है, यानी कि यहाँ है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सोनू का ऋण खाता, सोनू और ज्योति का पूंजी खाता, देनदार, स्टॉक, प्लांट, ख्याति, ये सारी संपत्तियाँ हैं जो बिकने वाली हैं। रोकड़ पीछे 1000 था, वो बिकने वाला नहीं था, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता। दोनों लाभ हानि विभाजन अपनी पूंजी के अनुपात में, यानी 20 और 10, यानी और छोटा करेंगे, 0 0 हटा देंगे, 2 और 1 का इनका अनुपात होगा लाभ हानि बांटने का। उन्होंने साझेदारी का विघटन करने का निश्चय किया। देनदारों से 4200 रुपये, स्टॉक से 18,000 रुपये, प्लांट से 20% कम वसूल हुआ, ख्याति को 6000 रुपये पर आंका गया। लेनदारों का भुगतान जो है 5% छूट पर हुआ और विघटन पर 600 रुपये का व्यय हुआ। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें देनदार, स्टॉक, प्लांट, ख्याति, यही रकम सेम टू सेम डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के लिखेंगे। डेटर 5000, स्टॉक 20000, प्लांट 14000, गुडविल 4000, जितनी रकम है उतनी रकम हमने यहाँ पर डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट साइड का जो लेनदार है, पीछे जो हमने पढ़ा है वो, इसको हम लेनदार को यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इसके बाद ये जो संपत्तियाँ हैं चारों, इनको बेचा गया तो बाई कैश बैंक के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे तो देनदार 4200, स्टॉक 18000, इन दोनों को हम लिखेंगे डेटर्स और स्टॉक। इसके बाद प्लांट की कीमत 14000 है, इसका 20% यानी 2800 रुपये कम कर देंगे, 11200 रुपये में प्लांट बिक जाएगा। गुडविल से 6000 रुपये मिले, वो ये रहे। कुल वसूली 39400 रुपये की हुई। ये जो लेनदार हैं 6000 के, इनका भुगतान यहाँ पर बोला गया 5% छूट पर किया गया। अगर ये लेनदार 6000 के हैं तो इनका भुगतान हम डेबिट साइड में टू कैश बैंक के माध्यम से, क्रेडिटर्स 5700 रुपये, यानी 6000 का 5% 300 रुपये कम करके 5700 रुपये में पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद वसूली का 600 रुपये खर्च हुआ है, उसको हम 600 रुपये यहाँ, कुल मिला के 6300 रुपये का पेमेंट होगा। डेबिट साइड का जब टोटल करेंगे तो ये टोटल लगभग 49,300 है, जबकि इधर का टोटल किया जाएगा तो ये मात्र 45,400 रुपये है, यानी 3900 रुपये का ज़बरदस्त लॉस हुआ है। बाई लॉस ट्रांसफ़र टू सोनूज कैपिटल और ज्योति कैपिटल में हम इसे 3900 को इनके कैपिटल के रेशो यानी 2 और 1 में बांट देंगे, 2/3 और 1/3। एक को 2600 रुपये, दूसरे को यानी ज्योति को 1300 रुपये मिल जाएंगे, यानी ये लॉस उनको देना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बाई बैलेंस बीडी में सबसे पहले हम 20000, 10000 लिखेंगे, ये पूंजी हो गई। इसके बाद जो रियलाइजेशन का लॉस आया है ये वाला, इसको हम इधर ले जाएंगे डेबिट साइड में 2600, 1300 रुपये। 20000 रुपये सोनू को टोटल पेमेंट होना है, लेकिन 2600 रुपये का लॉस कट जाएगा
इनको कैश बैंक के माध्यम से 17,400 रुपये और ज्योति को 10,000 रुपये टोटल पेमेंट होना है, लेकिन 10,000 में से 1,300 कट जाएंगे, 8,700 का भुगतान इनको भी मिलेगा। ये रकम ज़्यादा है, इसी को यहाँ और यहाँ भी लिख देंगे। टोटल ख़त्म। अब हम बनाएंगे कैश बैंक अकाउंट। कैश बैंक का पुराना बैलेंस जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था सवाल के, यहाँ पर ये लेनदार थे तो ये नगद का पैसा है। इस नगद वाले पैसे को हम आराम से यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD के नाम से, टू रियलाइजेशन के नाम से। ये जो सारी संपत्तियाँ हमारी बिकी थी रियलाइजेशन में 39,400 की, इसको लिखेंगे 39,400। इसके बाद हमें 3 पेमेंट करना होगा। 3 पेमेंट है कौन कौन सा? पहला पेमेंट तो ये है सोनू का 17,400, फिर ज्योति का 8,700, रियलाइजेशन का 6,300 रुपये क्रेडिटर और एक्सपेंसेज का पेमेंट। ये 3 पेमेंट हम बहुत फास्ट करेंगे, लेकिन इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमारी पुरानी वाली है उसमें देखेंगे तो सोनू का लोन भी चल रहा है 8,000 रुपये का। ये लोन का भुगतान भी हमें यहाँ पर सोनू जो लोन के नाम से करना होगा। अब दोनों तरफ देखेंगे ध्यान से तो दोनों तरफ का जो टोटल है 40,400, इधर भी 40,400 पूरा हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर था 12 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहने को तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 छोटा सा है, लेकिन इसकी कहानी कुछ ज़्यादा ही भयंकर है। बहुत फास्ट बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले रामश्याम हरी ने 1 जनवरी 2020 को साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया। उनका लाभ हानि अनुपात 2:1 के अनुपात में था। ये रीडर्स चॉइस की बुक है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको वीडियो दे चुके हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 45,000, 30,000 रुपये थी। साझेदारी संलेख में पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज देने की व्यवस्था थी। वर्ष 2020 में फर्म ने 40,100 रुपये का लाभ अर्जित किया। यह लाभ पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व का है। वर्ष में राम ने 14,000, श्याम ने 12,500 और हरि ने 8,000 का आहरण किया। आपसी संबंध बिगड़ जाने की वजह से 31 दिसंबर 2020 को फर्म को विघटित करने का निश्चय किया। संपत्तियों की वसूली से 1.5 लाख रुपये प्राप्त हुआ। 24,000 रुपये के लेनदारों का भुगतान 5% छूट पर किया गया। विघटन व्यय भी 2,400 रुपये के हुए थे। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए दिनांक 31 दिसंबर 2020 को उपयुक्त से समायोजित लाभ हानि खाता, वसूली खाता, साझेदारों के पूंजी खाते तथा रोकड़ खाता ये बनाइए। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे सवाल में, तो सवाल के अनुसार हमने यहाँ पर जब पढ़ा तो और सवालों से डिफरेंट आया। इसमें जो संपत्ति बेची जा रही है वो कितने की है ये पता ही नहीं है। अब इसको जानने के लिए हमें मेमोरेंडम, बैलेंस शीट वगैरह भी बनाना होगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने पूंजी लगाई है उसके बाद प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में से पूंजी का ब्याज घटा ही नहीं है। उसके बाद नई पूंजी का पता भी नहीं चला 1 साल के बाद। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बाई बैलेंस BD 40,100 रुपये हम यही प्रॉफिट लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला। इसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो पूंजी लिखी है 60,000 की, इसका 6%, 45,000 का 6% और 30,000 का 6% ब्याज लगा देंगे। कुल 8100 का ब्याज होगा। 40,100 में से 8100 माइनस करेंगे, 32,000 का प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हम इनके अनुपात में 2:1 में बांट देंगे, 2/5, 2/5, 1/5। तो ये 12,800, 12,800, 6,400 प्रॉफिट बंट जाएगा। राम के, श्याम के और हरि के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई बैलेंस BD हम यही पूंजी लिखेंगे 60, 45, 30,000 रुपये। इसके बाद इसका ब्याज लिखेंगे जो हमने यहाँ पर काटा था 6%, इसी का ही 6% काटा हुआ है ये। उसके बाद ये वाला प्रॉफिट लेंगे, तीनों प्रॉफिट लिख दिया। इसके बाद ड्राइंग 14,000, 12,500 और 8,000 रुपये डेबिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल होता है 76,400, इसमें से 14,000 माइनस करेंगे 62,400।
राम की पूंजी और श्याम की होगी 60,500 में से 12,500 घटाएंगे 48,000 रुपये, और इसकी जो होती है 38,200, इसमें 60,000 घटाएंगे 30,200 रुपये की पूंजी होती है। इसी पूंजी के अकॉर्डिंग हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारा आगे रियलाइजेशन का अकाउंट तय किया जाएगा। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट में वही बैलेंस सीडी वाली कैपिटल 62,400, 48,000, 30,200 लिखेंगे, और जो इनके पास क्रेडिटर 24,000 रुपये के यहाँ लिखे हुए हैं उसको लिख देंगे ये वाले। इनके पास और कोई लायबिलिटी नहीं है और एसेट्स तो है ही नहीं, तो ये जो लायबिलिटी साइड का टोटल 164,600 है, इसी टोटल को हम यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स के नाम से लिखेंगे और टोटल 1,64,600 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में 1,64,600 को ही प्रेजेंट करेंगे, डेट डाल देंगे टू सन्ड्री एसेट्स 1,64,600 रुपये। क्रेडिटर्स हम इधर लिख देंगे 24,000 रुपये के, इनका भुगतान यहाँ पर बोला गया 5% छूट पर, तो 24,000 का 5% 1,200 रुपये होता है, तो 24,000 में से 1,200 घटाएंगे तो क्रेडिटर का पेमेंट 22,800 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सपेंसेज भी है 2,400 रुपये का, तो इसका भी पेमेंट हम यहाँ पर करेंगे 2,400 का। उसके बाद जो हमारी ये एसेट्स है 1,64,600, इसको बेच करके यहाँ बोलते हैं कि संपत्तियों को वसूली से 1.5 लाख रुपये मिलेगा, तो हम यहाँ पर बाई कैश बैंक में सन्ड्री एसेट्स का 1.5 लाख रुपया लिख देंगे। इसके बाद फिर हम इसका मैचिंग करेंगे, मैच करने पर हमें पता चलता है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है। इन्हें 15,800 का घाटा हो गया। 15,800 रुपये को 2 to 1 में बांट देंगे, 6,320 रुपये, 6,320 रुपये और 3,160 रुपये लॉस बंट जाएगा। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में हम वही बैलेंस लिखेंगे जो हमारा पिछले वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था, जिससे हमने ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ 62,400, 48,000 और 30,200, इसी पूंजी को लिखेंगे। ये वाला जो लॉस आया है 6,320, 6,320 और 3,160, इसको यहाँ लिख देंगे। क्रेडिट साइड 62,400 में से इसे माइनस करेंगे तो 56,080 का भुगतान होगा राम को, 48,000 में से 6,320 घटाएंगे तो 41,680 रुपये श्याम को, और हरी के 30,200 में से 3,160 घटाएंगे 27,040 रुपये हरी को भुगतान किया जाएगा। यही साइड ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे टोटल में। इसके बाद हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट में जितना पैसा आएगा उतना पैसा तो हम करेंगे डेबिट, उसके बाद जितना पैसा जाएगा क्रेडिट। कैश बैंक अकाउंट में इनका पुराना बैलेंस तो कुछ दिया नहीं है, वो तो हो गया मामला नील। रियलाइजेशन के थ्रू 1.5 लाख रुपए प्राप्त हुए थे जो कि यहाँ पर बोला गया है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद राम का, श्याम का, हरि का पूंजी, जो अभी अभी हमने पूंजी खाता बनाया है, जो पेमेंट यहाँ पर आया है टू कैश बैंक में 1, 2, 3, इन तीनों का पेमेंट कर देंगे। इसके बाद रियलाइजेशन के द्वारा ये जो क्रेडिटर्स हैं और एक्सपेंसेज, इन दोनों का पेमेंट कर देंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स एक्सपेंसेज, कुल मिला के दोनों तरफ 1.5 लाख रुपए का टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा कैश और बैंक अकाउंट भी पूरी तरह से मैच हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी समाप्त हो गया। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 13 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। भाई मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई कमेंट भी कर दिया करो तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी, थोड़ा सा जोश जुनून आ जाएगा और जल्दी जल्दी सवाल बनाऊंगा मैं। अदरवाइज क्वेश्चन तो हम ऐसे नंबर वाइज दे ही रहे हैं। फिर अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 14 आपको बताएंगे। 14 क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी हमने बना दिया है, बस उसको जो है एक सही सा समय निकाल करके मुझे उसकी वीडियो बनानी है। अब तो अगले बैच का टाइम हो रहा है, तो अब हम जो है अगली वीडियो कल को डालेंगे।